रहीम। पिछले लेक्चर में हमने कॉमन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं आयोपेक सिस्टम पे फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो हम वन बाय वन रूल्स भी पढ़ते जाएंगे और उसको एप्लीकेबल भी करेंगे एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहले जो रूल है आयोपेक सिस्टम का कि आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। सही है, लॉन्गेस्ट चेन यानी वो चेन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके कार्बन आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है, ये तो सिंपल एग्जांपल है, तो इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन बस यही है। सही है। तो सेकंड उसकी तरफ आते हैं रूल की तरफ। सेकंड रूल ये है कि आप क्या कर लें, नंबर ऑफ़ कार्बन गिन लें और फिर उसी की बुनियाद पे आप उसको नेम दे दें और ANE लगा दें। जैसे हमारे पास ये 5 मेंबर है तो पेंटा, 5 मेंबर वाले को पेंटा कहते हैं ग्रीक में, तो पेंटा से क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो थर्ड रूल है वो क्या है कि आप उसमें अगर ब्रांचिंग है, सही है, तो ब्रांचिंग को आप नंबरिंग जब देंगे लॉन्ग चेन को, तो पहले तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें, फिर नंबरिंग देंगे तो ब्रांच को कम से कम नंबर मिले, उस साइड से शुरू करें जहाँ से ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, अब अगर यहाँ से हम नंबरिंग दें तो 1 2 3, और अगर यहाँ से दें हम तो 1 और 2, तो ये वाली नंबरिंग जो है सही, इस साइड से नंबरिंग सही है। तो आप क्या करेंगे, उसमें पहले जब इनके नेम लिखेंगे तो नेम में क्या करेंगे, पहले पोजीशन लिखेंगे कि किस कार्बन के साथ ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट या मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप होगा, तो इथाइल ग्रुप किस के साथ अटैच है, तो 2 के साथ, 2 कार्बन पे अटैच है तो 2 लिख दें, मिथाइल, सही है, मिथाइल ब्यूटेन, फिर यानी कार्बन जितने भी हैं वो नाम लिख लें। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपके पास ऐसी एग्जांपल आ गई कि वहाँ पर क्या है, 2 मुख्तलिफ़ किस्म के सब्स्टिट्यूएंट या अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं या ब्रांचिंग है 2 मुख्तलिफ़ किस्म की, तो एक तो नंबरिंग आप जहाँ से भी देंगे, सही है, तो याद रखें कि उनका जो सम आए वो कम से कम आए। अगर हम यहाँ से नंबरिंग दें 1 2 3, तो सही है, तो एक 2 पे और दूसरा क्या है 3 है, 2 और 3 क्या हो जाएगा, प्लस 2 + 3 = 5, और अगर हम यहाँ से दें तो 1 2 3 और 4, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाए। तो यानी ये वाली नंबरिंग सही है क्योंकि यहाँ से हमारे पास सम कम से कम आए तो वही सही है। ठीक है। तो आप नंबरिंग दे दें, फिर आप अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखें, यानी जिनके नेम क्या हों, अल्फ़ाबेट शुरू वाले अल्फ़ाबेट पहले आएँ तो उसको पहले लिखें। जैसे मेरे पास मिथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप है, तो एक E से शुरू होता है और मिथाइल M से शुरू होता है, तो E पहले आता है तो इसलिए पहले लिखें, पहले उसकी पोजीशन लिखें किस कार्बन पे अटैच है, डैश इथाइल, फिर डैश लगा दें, फिर मिथाइल वाला लिख दें पोजीशन 2 मिथाइल, यानी मिथाइल दूसरे कार्बन पर अटैच है, और फिर जो लॉन्ग चेन है उसका नाम लिख दें, यानी हमारे पास लॉन्ग चेन क्या है, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगी। इस तरह अगले रूल में क्या है, अगर 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, तो सही है, तो फिर उनको कैसे, उसी तरह रूल्स हैं बाकी कि सम भी कम से कम आ जाए उस तरफ से नंबरिंग दें, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें फिर नंबरिंग दें, जो सम कम से कम दे उस तरफ से नंबरिंग आपकी सही हो जाएगी। लेकिन फिर इसमें नेम जब देंगे तो 2 दफ़ा उनकी, यानी जहाँ पर अटैच है वो पोजीशन लिख लेंगे, तो पहले 2 वाली कम पोजीशन है, दूसरा कहाँ पर अटैच है 4 पे, डैश डाई यानी 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, और फिर लॉन्ग चेन का नेम दे दे पेंटेन। सही है। इस तरह अगर सेम कार्बन पे सेम ग्रुप अटैच हों तो उनकी पोजीशन भी 2 बार लिखनी होगी। ऐसे ना हो कि आप 3 लिख दें और डैश डाई मिथाइल लिख, तो ये गलत होगी, तो दोनों दफ़ा लिखेंगे, यानी एक भी 3 पे अटैच है दूसरा भी 3 पे अटैच है, डैश डाई मिथाइल पेंटेन। इस तरह अगर आपके पास ऐसी एग्जांपल आ जाए जहाँ पर लॉन्ग चेन आपको सेलेक्ट करनी हो, और लेकिन ये अगर हम लॉन्ग चेन ऐसे सेलेक्ट करें तो आपके पास ये वाला ग्रुप बहुत बड़ा आ जाएगा, तो ये मज़ा नहीं करेगा, ये अगेंस्ट द रूल्स होगा। ठीक है। तो आप क्या कर लें, आप लॉन्ग चेन यहाँ से शुरू कर लें ताकि आपके सब्स्टिट्यूएंट भी ज़्यादा हो जाएं और आपके जो नेम दें तो वो भी खूबसूरत नज़र आए। अब अगर हम यहाँ से करते हैं, ठीक है, तो आपके पास
3 पे क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और 2 पे फिर डैश 2 पे मिथाइल ग्रुप ये वाला अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप। और क्या हो जाएगा, 6 मेंबर कार्बन है, 6 मेंबर्ड कार्बन है, तो हेक्सेन हो जाएगा। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, सही है। तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी नाम पे तो उसको पिक्चर कमेंट्स में भेज दें, मैं इंशाल्लाह वीडियो की फॉर्म में उसका जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।